मरे उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीमच की सरकारी जमीनों को अधिपत्य में नपा, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के सख्त आदेश, बंगला बगीचा व्यवस्थापन में दिए निर्देश। मामला 500 करोड़ के खेत का 17 साल से आंजना ने कर रखा था कब्जा। 2013 में कलेक्टर ने दिए थे आदेश, सीएमओ एसडीएम तत्काल करे कार्यवाही। नीमच टुडे ने लॉन्च किया वार्षिक कैलेंडर 2026, महामंडलेश्वर श्री सुरेशानंद जी शास्त्री ने किया विमोचन। वरिष्ठ नेता संतोष चोपड़ा, सांसद प्रतिनिधि आदित्य मालू भी रहे उपस्थित। जीबीएस को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, पहला मरीज मनासा नहीं नीमच से था। नीमच में पुश्तैनी जमीन को शासकीय बताने का आरोप, परिवार ने कलेक्टर से की निष्पक्ष जांच की मांग। नीमच शहर की फवारा चौक पर यातायात बाधित, भारी वाहनों से बड़ी परेशानी। एक अपील और तुरंत पूरी हुई दिव्यांग की ख्वाहिश, सीएम मोहन यादव ने फिर जीता दिल। नीमच शहर बंगला बगीचों का शहर है और यहाँ बंगलों की और खेतों की जमीन पर अधिकांश लोगों का कब्जा है। इस मामले में सोमवार को नीमच कलेक्टर ने एक बैठक की और बंगला व्यवस्थापन से जुड़े सारे अधिकारियों को बुलाया और उसमें 2 टूक निर्देश दिए कि आप चिन्हित करें कि बंगला बगीचा और खेतों में कितनी जमीन जो निजी कब्जे में है उनकी सूची बनाएं और वे अगर शासकीय अधिपत्ति में आती है तो तुरंत कब्जा करने की कार्रवाई करें। सेकंड, अगर इनके कोई मामले न्यायालय में चल रहे हैं तो उस पर तेजी लाएं और तुरंत निराकरण कराएं। और तीसरा, बंगला बगीचा के व्यवस्थापन के जो मामले नीमच कलेक्टर कार्यालय या नगर पालिका में लंबित चल रहे हैं उनका भी तुरंत निराकरण करें। तो नीमच में बंगला बगीचों और खेतों की जमीनों को लेकर सालों बाद नीमच कलेक्टर जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे एक तरह से भूमाफियों में दहशत मची हुई है। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के नेतृत्व में नीमच शहर में 200 करोड़ की शासकीय जमीनों को निजी कब्जे से मुक्त कराकर शासन के आधिपत्य में ली गई। इस दिशा में अब एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा बंगला बगीचा व्यवस्थापन बोर्ड की बैठक में 2 टूक निर्देश दिए गए कि नीमच शहरी क्षेत्र में शासकीय जमीन जो निजी आधिपत्य में है उन्हें चिन्हित करे और उस पर शासन के कब्जे की कार्रवाई करे। बंगला बगीचा के व्यवस्थापन के लंबित प्रकरणों का भी जल्द निराकरण करे। बैठक में परियोजना अधिकारी शहरी पराग जैन, बंगला बगीचा प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी चंद्र सिंह धारवी, सीएमओ दुर्गा बामनिया एवं उप संचालक नगर एवं ग्राम निवेश सुश्री विनीता दृश्यमकर भी उपस्थित थी। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों में नगरपालिका की ओर से जवाब प्रस्तुत करे और प्रकरणों का जल्द निराकरण करे। नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा बेहद अच्छा काम कर रहे हैं और सालों से जो सरकारी जमीनें निजी लोगों के कब्जे में थी उन्हें छुड़ाने का अभियान चल रहा है और करीब 200 करोड़ से ज्यादा की शासकीय जमीनों को वे कब्जा मुक्त करा चुके हैं। इसमें बड़ा मामला है खेत नंबर 38 का, जिसका बाजार मूल्य 500 करोड़ है। नीमच शहर के बीचों बीच स्थित यह शासकीय खेत नगर पालिका का है, लेकिन पिछले 12-13 साल से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। मैं आज सारे दस्तावेज लेकर आया हूं और इन दस्तावेजों में यह स्पष्ट है कि समय समय पर पत्र लिखे गए लेकिन नगर पालिका में बैठे लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। कल हमने खुलासा किया था कि सीएमओ ने नीमच कैंट थाने को पत्र लिखा कि विक्रम आंजना, हरीश आंजना और इनसे जुड़े हुए लोगों पर एफआईआर की जाए क्योंकि इन्होंने शासकीय जमीन का धोखे से पंजीयन कराया है, क्रय विक्रय कराया है, लेकिन कैंट थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही आज तक एफआईआर हुई। बाद में ईओडब्ल्यू ने इस पर एफआईआर दर्ज की और अब हम जानकारी लेकर आए हैं। ये जो मेरे पास जो दस्तावेज है ये आप देख सकते हैं, ये सूचना के अधिकार के तहत मैंने निकाले थे और करीब साल भर से मैं इन पे रिसर्च कर रहा था कि आखिर ये इतनी बड़ी जमीन ये भूमाफिया लोग कैसे हड़प सकते हैं। तो ये जो पत्र मैं बता रहा हूँ ये विकास नरवाल साहब जो नीमच के कलेक्टर थे 2013 में, उन्होंने ये पत्र लिखा था और कहा था नीमच नगर पालिका सीएमओ और एसडीएम को कि इससे शासन की करोड़ों की हानि हुई है और इन लोगों पर एफआईआर करे और तुरंत जांच करे। इसी मामले में नीमच एसडीएम ने तहसीलदार को अधिकृत किया था कि आप जांच करें। जांच भी हुई लेकिन बहुत सारे कागज नगर पालिका में गायब कर दिए गए
यह खेत पूरी तरह से शासन का है, नीमच नगर पालिका का है और इस मामले में अब भी समय है। नीमच नगर पालिका चाहे तो इन भूमाफियों के खिलाफ 420 के तहत प्रकरण दर्ज करे और इन्हें जेल की हवा खिलाए, क्योंकि 17 साल से ये लोग उस पर कब्जा कर बैठे हैं। ये सारे दस्तावेज बोल रहे हैं कि यह खेत नगर पालिका के अधिपत्य का है और सरकारी खेत है। केवल कब्जे के आधार पर रजिस्ट्री कराकर इन्होंने एक ही खेत की 3 बार रजिस्ट्री कर दी। पहली रजिस्ट्री विक्रम आंजना के नाम, दूसरी रजिस्ट्री हरीश आंजना के नाम और हरीश आंजना की मौत के बाद बीना आंजना के नाम। और इस मामले में लंबा खेल भी चला और सबसे बड़ी तो स्थिति यह है कि जिन गरीब लोगों से को भैला फुसला कर इन्होंने ये कब्जे के आधार पे खेत खरीदा 80 लाख रुपए में, उनको 8 लाख रुपए भी नहीं पहुंचे। वे आज भी दयनीय हाल में जी रहे हैं। तो ये बड़े लोग हैं और ये करोड़ों का गेम खेलते हैं। नीमच के दलित गरीब शोषण लोगों का शोषण करते हैं और इनके जो चुंगल में फंस जाता है वह बाहर नहीं आता, क्योंकि राजनीतिक पावर्स उसको दबा देते हैं। अब नीमच कलेक्टर इस मुहिम चला रहे हैं, सरकारी जमीनों को छुड़ा रहे हैं, तो एक बड़ा काम कर रहे हैं। नीमच के सबसे बेशकीमती खेत नंबर 38 शहर का सबसे बेशकीमती खेत है, जिसकी बाजार मूल्य कीमत 500 करोड़ रुपए है। इस खेत को नगर पालिका प्रशासन और शासन को धोखा देते हुए 80 लाख रुपए में खरीदी और 80 लाख रुपए का भुगतान भी उन लोगों को नहीं किया जिन्होंने सरकारी जमीन बेची। आज यह परिवार भी संकट में है। ईओडब्ल्यू द्वारा वर्ष 2012 में शासन को धोखा देकर शासकीय जमीन का फर्जी क्रय विक्रय कराने के मामले में विक्रम आंजना और हरीश आंजना सहित 8 लोगों के खिलाफ भादवी की धारा 420-120 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। तब इसी को आधार बनाकर वर्ष 17/12/2013 को तत्कालीन कलेक्टर विकास नरवाल ने जांच के आदेश दिए थे और नीमच एसडीएम नगरपालिका सीएमओ को कार्रवाई करने को कहा गया था। इसी आधार पर नीमच एसडीएम राजेंद्र सिंह ने 27/12/2013 को तहसीलदार को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था। यह कार्रवाई लंबी चली, लेकिन बाद में आंजना के दबाव में रुक गई और खेत पर इनका कब्जा बरकरार रहा। अब जब कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने सख्त कार्रवाई की तो आंजना चारों कोने चित हो गए और उनका सालों से कब्जा शासन अधिपत्य में आ गया है। इस खेत पर अब सीएम राइस स्कूल बनने की तैयारी की जा रही है। नीमच टुडे न्यूज स्टूडियो में नीमच टुडे का वार्षिक कैलेंडर 2026 लॉन्च किया गया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर गुरुजी श्री सुरेशानंद जी शास्त्री, वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष चोपड़ा और सांसद प्रतिनिधि आदित्य मालू ने कैलेंडर का विमोचन किया। नीमच टुडे द्वारा वर्ष 2026 के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन महामंडलेश्वर गुरुजी श्री सुरेशानंद जी शास्त्री, वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष चोपड़ा और सांसद प्रतिनिधि आदित्य मालू द्वारा नीमच टुडे ऑफिस पर किया गया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर गुरुजी सुरेशानंद जी शास्त्री ने कहा, पत्रकारिता के क्षेत्र में नीमच टुडे निष्पक्षता से कार्य कर रहा है। नीमच टुडे का वार्षिक कैलेंडर सनातन संस्कृति को दर्शाता है। वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष चोपड़ा ने कहा, नीमच टुडे की धरा जनता के हित में चलती और समसामयिक मुद्दों को उठाती है। एडिटर राकेश सोन लंबे समय से पत्रकारिता कर अपनी निर्भीक निष्पक्ष पहचान बनाई है। सांसद प्रतिनिधि आदित्य मालू ने कहा, नीमच टुडे पत्रकारिता के क्षेत्र में अलग पहचान बना रहा है। कार्यक्रम नीमच टुडे न्यूज स्टूडियो में हुआ। नीमच टुडे के एडिटर राकेश सोन ने संचालन करने के साथ सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नीमच टुडे परिवार के अंकित जेरिया, राजा कुरैशी, हेमंत यादव, तन्वी लखेरा, अंजू मेघवाल, अर्पित जेरिया, नदीम शेख, अमान खान सहित स्टाफ सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया। में पधारे परम पूज्य गुरुदेव नेपानिया गुरुजी श्री सुरेशानंद जी शास्त्री महाराज का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच नीमच के वरिष्ठ समाज से भी वरिष्ठ भाजपा नेता श्री संतोष जी चोपड़ा साहब पधारे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सांसद प्रतिनिधि श्री आदित्य मालू जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हम हर साल एक प्रक्रिया करते हैं कि एक कैलेंडर जो निकाला जाए, इसमें सारे वर्ष भर की जानकारी, और सबसे अच्छी बात यह है कि सनातन धर्म से ओतप्रोत कैलेंडर है, जिसमें माह, तिथि, वार और त्योहार सबका विवरण दिया गया है। मैं मालू जी से कहूंगा कि वे हमारे लिए 2 शब्द कहें। नीमच टुडे द्वारा आज इस कार्यालय के अपने कार्यालय को बुलावा के जो 2026 का कैलेंडर है उसका विमोचन करवाया। परम आदरणीय महामंडलेश्वर जी नपाने वाले सुरेश जी शास्त्री जी के हाथों से, तो इस क्षण का भागीदारी बनकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मेरे को बड़ी प्रसन्नता है कि इतना शानदार ग्लोस पेपर के ऊपर कलरफुल ये कैलेंडर बना है
इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह आप रोज नित्य नई चीजें निकाल कर इस शहर को उपलब्ध कराएं, इसके लिए नीमच टुडे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। मैं आदरणीय भाई साहब संतोष जी चोपड़ा से अनुरोध करूंगा कि आप भी नीमच टुडे टीम के द्वारा, हमारे भाई राकेश जी सोन की पूरी टीम के द्वारा ये 2026 का कैलेंडर का आज यह विमोचन गुरु जी निपाने वाले हमारे सुरेशानंद जी शास्त्री परम आदरणीय के द्वारा किया गया है। और हम सबको भी सौभाग्य मिला है, राकेश भाई ने हम सबको यहाँ स्टूडियो में बुलाया है, तो हम सब राकेश भाई का इसलिए आभार व्यक्त करते हैं। और यह कैलेंडर हम चाहते हैं कि प्रति वर्ष इसी प्रकार से यह कैलेंडर निकलता रहे। और राकेश भाई जो समाचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार यह समाचार दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि एक अच्छे समाचार पत्र की भी आवश्यकता है नीमच में, तो ताकि वो सही समाचार जनता तक पहुंच सके। तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि राकेश भाई से, क्योंकि ये शुरू से मैंने देखा कि पत्रकारिता जगत में इन्होंने हमेशा अच्छे कार्य किए हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक समाचार पत्र भी इनके माध्यम से निकले। और उसमें यदि हमारा भी कहीं सहयोग लगेगा तो हम सहयोग जितना हमसे संभव हो सकेगा करेंगे। और हम चाहते हैं कि जब जो भी समाचार हो वो वास्तव में समाज का आईना होता है, और सारी जो जनता होती है वो समाचार पर विश्वास करती है। हम चाहते हैं कि सही समाचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या समाचार पत्र के माध्यम से आए। तो उसके लिए भी मैं राकेश भाई से यही चाहूंगा कि वे सही समाचार प्रकाशित करें और जनता की आवाज बने। और उसके लिए मैं चाहता हूं कि जो भी आगे इतने वर्षों तक काम किया है, उनका अनुभव है, तो आगे भी वो उत्तरोत्तर प्रगति करे और नीमच की जनता को यह सुविधा मुहैया कराए। यह कैलेंडर के लिए मैं पुनः शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और गुरु जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। अब मैं परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वचन के लिए अनुरोध करता हूँ। मेरे हृदयस्थ राकेश जी और हमारे संतोष जी और हमारे मालू जी, ये एक मणिकंचन योग कहते हैं, वैसा योग है इस कैलेंडर के विमोचन का। आज पुष्य नक्षत्र भी है और उसके साथ साथ गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन है। यानी ये त्रिवेणी यहाँ देखने को मिली। और इनकी जो समाचार विश्लेषण की पारदर्शिता है वो तो सतत मैं देखते रहता हूँ। और एक नया आयाम नीमच को देखने को मिलता है राकेश जी के माध्यम से। मैं चाहता हूँ कि इनकी ऐसी ही उत्तरोत्तर प्रगति हो, मेरी शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत बधाई इस पंचांग के विमोचन के लिए। और इसी तरह सनातन वैदिक संस्कृति के वो हिस्सा बनते रहे, इतना ही मैं कहूँगा। क्योंकि आज का दिन जो हमारे सनातन वैदिक संस्कृति के लिए एक पर्वणी दिन कहा जाता है। माघ मेला कल, माघ अमावस्या कल समाप्त हो गई और आज नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि जो अनुष्ठान की नवरात्रि कही जाती है, तो उस नवरात्रि के प्रथम दिवस पर इतना बड़ा कार्यक्रम रखा, ये स्तुत्य उपक्रम है और सबके मन में एक आनंद की अनुभूति देने वाला है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ राकेश जी को और उनकी पूरी टीम को, जो इस तरह कार्य कर रहे हैं। और पारदर्शिता जो समाचार लेखन में रहती है, वो सब पारदर्शिता को अबाधित रखे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आप सभी का आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी जो कि एक छोटे से आग्रह पर यहाँ पधारे, आपका माननीय संतोष जी भाई साहब का, आदित्य मालू साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ आकर हमारे ऑफिस का अवलोकन किया और इस कैलेंडर का विमोचन किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी बिना प्लानिंग के की गई शॉपिंग ज़्यादा अच्छी निकल जाती है। आज मेरे साथ यही हुआ जब मैं सीएल ट्रेडर्स पहुंची। बस यूं ही अंदर गई थी, लेकिन कलेक्शन देखकर बाहर निकलने का मन नहीं हुआ। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा,
यहाँ आपको हुडीज, स्वेटर्स, स्टाइलिश जैकेट्स और सबसे खास यूनिसेक्स स्वेट शर्ट्स देखने को मिलेंगे। क्वालिटी इतनी अच्छी है कि पहनते ही आराम महसूस होता है और डिजाइन ऐसे हैं कि हर कोई पसंद करेगा। मैं सच में कह सकती हूँ, अगर आप इस सर्दी अच्छे और भरोसेमंद विंटर वेयर लेना चाहते हैं तो सीहल ट्रेडर्स एक बार जरूर विजिट करें। और हाँ, अगर आप हमारी ये वीडियो देखकर सीहल ट्रेडर्स जाएं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर मत कीजिए, इस सर्दी अपने लिए कुछ खास चुनिए। नीमच टुडे सटीक और सच्ची खबरों का साथी। अब आप नीमच टुडे की खबरें देख सकेंगे टीवी पर भी। मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिजियाना केबल के चैनल नंबर 91 पर देखें नीमच की हर खबर नीमच टुडे पर। बने रहिए नीमच टुडे के साथ, देखते रहिए डिजियाना केबल पर। खबरों के लिए संपर्क करें 9826887578। कनेक्शन के लिए संपर्क करें 7970000105। नीमच में जीबीएस का पहला मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और नगर प्रशासन हरकत में आ गया है। मामले के शहर से जुड़े होने की पुष्टि होते ही अधिकारियों ने जांच और निगरानी तेज कर दी है। गिलियन-बेरे सिंड्रोम जीबीएस को लेकर जिले में चल रही चर्चाओं के बीच एक अहम तथ्य उजागर हुआ है, जिसने अब तक की धारणा को बदल कर रख दिया है। प्रारंभिक जानकारी में जहां जीबीएस का पहला मामला मनासा क्षेत्र से जुड़ा माना जा रहा था, लेकिन प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की पड़ताल में यह तथ्य उभर कर आया है कि जिले में सामने आया पहला जीबीएस मरीज नीमच शहर का ही है। जानकारी सामने आते ही नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया। खबर के संज्ञान में आते ही नगर पालिका की टीम केमिस्ट के बगीचा क्षेत्र पहुंची, जहां जीबीएस से पीड़ित गुलाब सिंह जादव निवासरत है। मौके पर नगर पालिका सीएमओ दुर्गा बामनिया, जलकर सभापति छाया जायसवाल, नगर पालिका केमिस्ट सुरेश पवार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों द्वारा मरीज की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली गई और उसके घर में उपयोग हो रहे पेयजल स्रोत की बारीकी से जांच की गई। जल सप्लाई को नियंत्रित रूप से चालू कर मौके पर ही पानी की गुणवत्ता परखी गई। जांच के बाद अधिकारियों ने बताया कि पानी निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति भी मरीज के घर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से मांग की कि जीबीएस जैसी गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी को लेकर जिले के डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि भविष्य में समय रहते बीमारी की पहचान और उपचार सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मरीज गुलाब सिंह जादौन की हालत अब सुधार में है और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार निगरानी बरते हुए है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद नीमच शहर में जल स्रोतों और स्वास्थ्य व्यवस्था पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। देखो, हमने अभी हमारे जो जलकर सभापति मौर्या के साथ में हमने यहाँ विजिट किया है और सप्लाई चल रही है हमने वापस। वो सप्लाई चला के हमने जो फील्ड में जो टेस्ट होते हैं वो तत्काल हमने यहाँ पे किए, सब नॉर्मल पाए गए हैं। 0.2 ppm यहाँ पे क्लोरीन पाई गई है। पानी बिल्कुल सेफ है, पानी में बैक्टीरिया भी नहीं है, पानी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हम अभी यहाँ आए, मैं उनसे भी मिली अंकल जी से। उनकी स्थिति पहले जो थी उससे तो खैर अब सुधार है, आज अच्छा भी लग रहा है उनको। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो पुष्टि तो की है किसी ने, डॉक्टर ने, लेकिन अगर वो पानी पीने से वो बीमार हुए हैं और पानी में अगर कीटाणु आए थे तो वो पानी तो पूरे परिवार ने पिया है, उनको अकेले को तो दिया ही नहीं है, तो पूरा परिवार कहीं ना कहीं बीमार होना चाहिए था। मेरी ऐसी सोच है। फिर भी अगर वो हुए हैं, फिर हमने उनका पानी का भी सैंपल चेक किया है, उसमें कुछ भी नहीं पाया गया है, नॉर्मल पानी आया है, उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं जिससे वो बीमार हुए। और अभी हमने पानी की सप्लाई भी दी 10 मिनट, क्योंकि पानी की टर्न आज नहीं थी, पहले हमने वो भी चेक किया। अभी पानी को उसमें डाल करके केमिस्ट भी है हमारे साथ सुरेश जी पवार, उन्होंने उसको चेक किया है, उसमें कुछ भी नहीं पाया गया। उस पानी को हमने भी पिया है, आपने देखा ही है सबने। ऐसे कुछ होते इश्यूज पानी में तो एक नहीं पूरा मोहल्ला बीमार होता। नीमच में पुश्तैनी जमीन को शासकीय बताने के आरोप को लेकर धाकड़ परिवार नगर पालिका पहुंचा और सीएमओ को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। महू रोड स्थित माधोपुरी बालाजी मंदिर के पीछे बगीचा नंबर 21 क्षेत्र की भूमि को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। धाकड़ परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी वर्षों पुरानी पुश्तैनी और पंजीकृत भूमि को शासकीय बताकर कुछ लोगों द्वारा प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है। धाकड़ परिवार के सदस्य नगर पालिका कार्यालय पहुंचे और सीएमओ को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उक्त भूमि वर्ष 1968 से शासकीय रिकॉर्ड में उनके पूर्वजों के नाम से दर्ज है तथा इस पर नियमित रूप से संपत्ति कर भी जमा किया जाता है। परिवार ने कहा कि वे लंबे समय से इसी भूमि पर निवास और कृषि कार्य करते आ रहे हैं, जिसकी जानकारी नगर पालिका को भी है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि विनोबागंज निवासी संजय गोहर द्वारा अवैधानिक रूप से मिट्टी भरवा कर
धार्मिक स्थल का हवाला देते हुए उनकी भूमि को शासकीय बताने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार का कहना है कि इस मामले को लेकर जन सुनवाई में भी झूठी शिकायतें की गई हैं। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि विवाद के चलते क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है और परिवार की महिलाएं भय के माहौल में जी रही हैं। उन्होंने बताया कि पहले भी नगर पालिका अमले द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया था, जिसमें सभी वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए जा चुके हैं। ताकर परिवार ने सीएमओ से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दस्तावेजों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान न किया जाए। हमारी जो जमीन है बगीचा नंबर 21 में जो संजय गोहर द्वारा लगातार झूठी शिकायतें करा जा रहा है बार बार, और हमें परेशान कर रहा है, और धार्मिक स्थल की आड़ लेके वहाँ पे हमारी निजी भूमि में से वो रास्ता मांग रहा है। आए दिन हमें परेशान करता है, और कलेक्टर कार्यालय में और हर जगह वो झूठी शिकायतें कर रहा है। जहाँ पर पहले कोई धर्म स्थल नहीं था, हमारी जो हमारा खेत है उसके ऊपर पास में हमारा नाला था, सरकारी नाला, जिसपे वहाँ पे भराव करके उसने वहाँ पे धार्मिक स्थल के लिए वो जगह पे भराव भर दिया और हमें परेशान कर रहा है। बोल रहा है ये हमारा धार्मिक स्थल है, ये हमारा रास्ता बंद कर दिया गया, और ऐसा करके झूठी शिकायतें कर रहा है। और जहाँ पर आज से पहले कुछ भी नहीं था, अभी आज वहाँ पे तुरंत उन्होंने देवस्थान के लिए मूर्ति की स्थापना कर रहा है। इस विषय में हम यहाँ पे सीएमओ को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि हमारी जो भूमि है वहाँ पे वो आए दिन हमको परेशान कर रहा है। नहीं, आप क्या चाहते हैं? परेशान तो कर रहा है, आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम कुछ भी नहीं चाहते। वो जो झूठी शिकायतें कर रहा है और बार बार हमको डरा धमका रहा है, वो हम उसको मना करना चाहते हैं। या और उस विषय की जो हो नगर पालिका में सबमिट कर दिए, और हम कल वहाँ कलेक्टर कार्यालय में भी ज्ञापन देंगे, वहाँ पे भी देंगे, जो भी है सब डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर देंगे। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र धाकर। नीमच के फव्वारा चौक पर भारी वाहनों के लंबे समय तक खड़े रहने और लोडिंग अनलोडिंग के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन से सड़क पर रोक और वैकल्पिक स्थान तय करने की मांग कर रहे हैं। नीमच शहर के व्यस्ततम मार्ग फव्वारा चौक पर भारी वाहन के लोडिंग, खाली होने और कई दिनों तक खड़े रहने से आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। फव्वारा चौक पर लगातार खड़े भारी वाहनों के कारण न सिर्फ मुख्य सड़क पर जाम की स्थिति बन रही है, बल्कि आसपास स्थित होटलों और प्रतिष्ठानों की पार्किंग में भी भारी दिक्कतें सामने आ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार फव्वारा चौक स्थित एक ट्रांसपोर्टर शिवानी लॉजिस्टिक द्वारा भारी वाहनों को घंटों तक सड़क पर खड़ा कर माल उतरवाया जाता है। इससे शहर का यातायात अवरुद्ध होता है और आम नागरिकों, दुकानदारों व वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्यस्त समय से हालत और भी गंभीर हो जाते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि फव्वारा चौक जैसे संवेदनशील और व्यस्त क्षेत्र में भारी वाहनों के खड़े रहने पर रोक लगाई जाए और लोडिंग अनलोडिंग के वैकल्पिक स्थान निर्धारित किए जाए, ताकि शहर का यातायात सुचारू रूप ले सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरल सहजता अक्सर नजर आती है और साथ ही उनकी कार्रवाई भी तत्काल दिखती है, और वे कितने सरल हृदय के हैं कि जब भी कोई मानवीयता का मामला आता है तो वे तुरंत एक्शन लेते हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर में सामने आया, जब एक दिव्यांग जन ने वीडियो डाउनलोड किया कि मुख्यमंत्री जी मुझे मैच देखना है, मेरे टिकट की व्यवस्था कराएं। दिव्यांग की इस अपील पर मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई की और इंदौर के स्टेडियम में उसके बैठने की, उसके टिकट कराने की व्यवस्था की, जिसके बाद वह दिव्यांग जन खुश हो गया और उसने भी पूरा मैच देखा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वे केवल प्रशासनिक मुखिया ही नहीं, बल्कि जनता की भावनाओं को दिल से समझने वाले नेता हैं। उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के ग्राम बपना पानी निवासी दिव्यांग युवक अभिषेक सोनी की एक छोटी सी वीडियो अपील पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए भारत न्यूजीलैंड वनडे मैच का टिकट उपलब्ध कराया। अभिषेक सोनी ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में क्रिकेट के प्रति अपने जुनून और मैच का मैदान से लाइव देखने की इच्छा जताई थी। जैसे ही यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंची, उन्होंने बिना किसी देरी के दिव्यांग युवक की इच्छा पूरी करवा दी। टिकट मिलने के बाद अभिषेक टीम इंडिया की जर्सी पहनकर इंदौर पहुंचे और लाइव मैच का आनंद लिया। खुशी से अभिभूत अभिषेक ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पल उनके जीवन की सबसे यादगार खुशियों में से एक बन गया। डॉक्टर मोहन यादव का यह कदम साबित करता है कि वे सिर्फ प्रदेश के मुखिया नहीं, बल्कि जनता की भावनाओं को समझने वाले संवेदनशील नेता हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। मेरा नाम अभिषेक सोनी है, ये ग्राम मुगनाबाद में रहता हूँ और मैं दिव्यांग हूँ। मेरे क्रिकेट देखने का बहुत शौक है, बहुत अच्छा लगता है। मेरी इच्छा है कि मैं भारत का मैच लाइव ग्राउंड में मैच देख सकूं, इसीलिए
टिकट कोई कारणवश टिकट नहीं हो पा रही है, तो आपसे निवेदन है कि मेरी टिकट करवा दीजिए। तो याद ही आज दिन भर की खबरें, चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच की सरकारी जमीनों को अधिपत्य में नपा, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के सख्त आदेश, बंगला बगीचा व्यवस्थापन में दिए निर्देश। मामला 500 करोड़ के खेत का, 17 साल से आंजना ने कर रखा था कब्जा। 2013 में कलेक्टर ने दिए थे आदेश, सीएमओ एसडीएम तत्काल करें कार्यवाही। नीमच टुडे ने लॉन्च किया वार्षिक कैलेंडर 2026, महामंडलेश्वर श्री सुरेशानंद जी शास्त्री ने किया विमोचन। वरिष्ठ नेता संतोष चोपड़ा, सांसद प्रतिनिधि आदित्य मालू भी रहे उपस्थित। जीबीएस को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, पहला मरीज मनासा नहीं नीमच से था। नीमच में पुश्तैनी जमीन को शासकीय बताने का आरोप, परिवार ने कलेक्टर से की निष्पक्ष जांच की मांग। नीमच शहर के फवारा चौक पर यातायात बाधित, भारी वाहनों से बड़ी परेशानी। एक अपील और तुरंत पूरी हुई दिव्यांग की ख्वाहिश, सीएम मोहन यादव ने फिर जीता दिल। तो इजाजत दीजिए तन्वी लखीरा को, और आप देखते रहे नीमच टुडे।